नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बॉर्डर पार से तस्करी पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की 54 किलो हेरोइन पकड़ी। कोलायत में जीप टैक्सी एकता यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मालिकों को आर्थिक सहायता देने की मांग। बालेश्वर धाम होगा देशी विदेशी पर्यटकों के लिए अहम स्थल, विधायक मोदी ने किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 पैकेटों में 56 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ आंकी गई है। बीएसएफ की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बीएसएफ के आईजी पंकज शर्मा के निर्देशन में बीकानेर सेक्टर के बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से सटी सीमा खाजूवाला की बंधली पोस्ट पर बीएसएफ की 127वीं बटालियन के जवान देर रात गश्त कर रहे थे। इस दौरान सेना के जवानों को सीमा पर कुछ अंदेशा होने का शक हुआ। मौके पर देखा तो तारबंदी से पीवीसी पाइप में डालकर हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। इस पर सेना के जवानों ने तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तेज आंधी और तूफान का फायदा उठाते हुए तस्कर हेरोइन के 54 पैकेट जिसमें 56 किलो हेरोइन मादक पदार्थ छोड़कर पाकिस्तान की ओर भाग गए। वहीं इस हेरोइन की सप्लाई लेने आए 2 भारतीय तस्कर भी मौके से फरार हो गए। बीएसएफ के अधिकारियों ने तस्करों का कई किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं आ पाए। देखिए, राजस्थान फ्रंटियर के अंडर जो है कमांड ये सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर है और सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर के नीचे 127 बटालियन जो हमारी सतराना में डिप्लॉयड है। और इस बॉर्डर में जो है इस बॉर्डर आउटपोस्ट इनकी बटालियन की बॉर्डर आउटपोस्ट है बंधली। इस पूरे एरिया में जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच जो थी वो एक्टिव थी और 10-15 दिन से वो जो है इस मौके का तलाश में थी कि ये लोग कब ऐसी कोई हरकत करें और उनको हम पकड़े। और इस अंजाम को देने में बटालियन कमांडेंट और हमारे डीसीजी, हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच और हमारे कंपनी कमांडर और मैं खुद यहाँ मौके पे आया था, पूरा रेकी करके गया था। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, हम वहाँ एक इवेंट करने आए थे, उसके बाद हम बॉर्डर पे आए थे। तो ये पूरा इवेंट जो है, पूरा जो ऑपरेशन है, ये प्लान किया था। 10-15 दिन से हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही थी कि कहाँ कब किस तरह से ये क्रॉस करेंगे और हमारे सारे ट्रूप्स अलर्ट थे। और ये आज रात को जो है तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में हमें जो है इंफॉर्मेशन मिली कि साहब इस एरिया से जो है ये क्रॉसिंग हो सकती है। बट जिस जगह पे हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ ना करके दूसरे जगह पे इन लोगों ने अटैम्प्ट लिया। और पाकिस्तान से जो है जो हमें खबर लगी कि साहब एक गाड़ी भी 1 बजे करीब जो है 0 लाइन पे गई थी और उस गाड़ी से जो है हो सकता है, क्योंकि हमने देखा नहीं किसी को उतरते हुए, लेकिन हमारे को जो हमारी एसीपी पार्टीज़ है उन्होंने बताया कि सर ये गाड़ी गई थी और तकरीबन उसी वक्त जो है ये क्रॉसिंग हुई है। क्रॉसिंग क्या, ये माल को क्रॉस कराया गया है। 0 लाइन पे जो हमने जाके चेक किया, वहाँ चेक किया तो वहाँ पे 4-5 पग मार्क थे और वहाँ से ये लोग माल को क्रॉल करते हुए, खींचते हुए जो है एक छुपाव था, धोरा था, उसके पीछे से, सैंड्यून के पीछे से होते हुए ये बिल्कुल फेंसिंग के पास पहुँच गए। और वहाँ से फिर उन्होंने जो इशारा किया, क्योंकि इस एरिया में मोबाइल टावर भी आता है, तो जो इंडियन स्मगलर्स थे उन्होंने जो है उनके इशारे पे वो भी इधर हमारी इंडिया की तरफ से नज़दीक आ गए थे फेंसिंग के और छुपाव में वो बैठे थे। इनके एक इशारा करते ही वो फटाफट आए, उन्होंने जो है माल को पाइप द्वारा जो है खींचा है और ये तकरीबन 56.60 किलोग्राम का जो ये कंसाइनमेंट है वो खींच के ले जा रहे थे। उस वक्त जब ये हरकत हो रही थी तो हमारे बॉयज़ बहुत अलर्ट थे, उन्होंने इमीडिएटली जो है उसके ऊपर कार्रवाई करी और उन्होंने फायर किया और फायर करने के दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ भाग गए। और ये जो इंडियन स्मगलर्स थे वो माल खींच के पीछे भाग रहे थे, इसको चेज़ किया हमारे लड़कों ने और उसके बाद ये कंसाइनमेंट छोड़ के और पीछे अंधेरे में गायब हो गए। उसके बाद में काफ़ी मॉर्निंग में हम लोगों ने पूरा सर्च ऑपरेशन किया है और पता चला कि काफ़ी डीप 10-12 किलोमीटर ये लोग पीछे भागते रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि ये इसमें हो सकता है लोकल लोग इनके साथ हो, लेकिन ये जो स्मगलर्स है हो सकता है ये कहीं और पंजाब से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। वो अभी तफ्तीश होगी और अभी हम लोग इमीडिएटली पूरा जो है ये केस जो है ये पूरा हैंडओवर करेंगे एनसीबी को। डीजी हमारे बीएसएफ के राकेश अस्थाना, उनका पर्सनली फ़ोन आया,
हमारे आईजी पंकज घुमर सर का भी फ़ोन आया और स्पेशल डीजी ईस्टर्न कमांड पवार साहब की फ़ोन आया और उन्होंने सबने बधाई दी है और डीजी साहब ने हमारे बहादुर जवानों को ये काम करने के लिए 5 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। और जो है ऑफिसर जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं उनको सबको रिवॉर्ड के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है, उन्होंने बोला कि रिकमेंड करके भेजिए ताकि उनको रिवॉर्ड दिया जाए। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान फ्रंटियर में, इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे नहीं पता कि कभी पहले हुआ हो। मैं अभी हम लोग एडवांस में आपको कुछ कह नहीं सकते बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन। जो फुटमार्क जो पगमार्क से तो ये पता चलता है कि 2 ही आदमी इधर आए थे इंडिया की तरफ से, जूतों के निशान से हमें पता चला है, लेकिन कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, इनके साथ कितने लोग पीछे थे, उसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल तकरीबन 300 करोड़ का हमें बताया गया है कि इसकी कीमत है, लेकिन असली कीमत, सही कीमत जो है वो एनसीबी वाले आ रहे हैं, जोधपुर से टीम रवाना हो चुकी है, वो लोग उसका पूरा सैंपल टेस्ट करेंगे और उसका वे करेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन तकरीबन जो है 300 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू हमको किसी ने बताई है, तकरीबन 1 किलो की 5 करोड़ की वैल्यू बताते हैं, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, तकरीबन उतना आ रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से तस्करों ने हेरोइन को पीवीसी पाइप में डालकर तारबंदी के उस पार से भारतीय सीमा में डाली। फिर देर रात आंधी और तूफान के बीच तस्करों ने फायदा उठाते हुए अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन सेना के जवानों की सजगता के चलते इनके मंसूबों पर कामयाब नहीं होने दिया। आंधी और तूफान के बीच भी सीमा पर होने वाली हरकत को देखने वाले उपकरणों के सहयोग से पाकिस्तानी तस्करों को ढूंढा गया, लेकिन वे काफी आगे निकल चुके थे। तस्कर इतने चालाक थे कि आंधी और तेज हवा का रुख देखते हुए तारबंदी के नीचे तस्करों ने पाकिस्तान से हेरोइन भारतीय सीमा में पहुंचाने के लिए लंबे पीवीसी पाइप को काटा और फिर पाइप में 1 किलो हेरोइन डालकर कुल 54 पैकेटों में हेरोइन को मजबूत कपड़े से बांधकर भारतीय सीमा की ओर धकेल दिया, ताकि अंधेरे में कपड़ा दिखे नहीं और आंधी के सहारे हवा में उड़ते हुए तस्कर के पास पहुंचे। लेकिन भारतीय तस्कर वहां पहुंचता उससे पहले बीएसएफ के जवानों को इसका अंदेशा हो गया। बीएसएफ के आईजी पंकज कुमार को सूचना दी गई। बीकानेर से डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम खाजूवाला से मौके पर पहुंची। राजस्थान प्रदेश जीप टैक्सी एकता यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर टैक्सी ड्राइवर और मालिकों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। कोरोना महामारी के चलते टैक्सी ड्राइवरों और टैक्सी मालिकों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर गुरुवार को राजस्थान प्रदेश जीप और कार टैक्सी एकता यूनियन के द्वारा 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम प्रदीप कुमार चाहर को दिया गया। तहसील अध्यक्ष बीरबल भाट ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने से टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी मालिकों को आर्थिक नुकसान हुआ, जिसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें सरकार यूनियन के लोगों को हो रहे आर्थिक नुकसान में राहत देने की मांग की। मतलब कोरोना चल रहा है, इस महामारी के कारण ड्राइवर और मालिक, टैक्सी मालिक परेशान हो रहे हैं। इसके लिए आर्थिक मतलब नुकसान हो रहा है। इस वास्ते एसडीएम साहब ने विज्ञापन दियो है, हमें सहायता दी जाए। कोई मुख्यमंत्री नाम से 10 सूत्री मांगा का लेकर के ज्ञापन दिया है। खबर सीकर से है, जहां अब शेखावाटी का एक और तीर्थ धाम पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ऐसे में विधायक सुरेश मोदी और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने विधायक मोदी की अनुशंसा पर बालेश्वर धाम पर पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित करवाने की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। बुधवार को विधायक सुरेश मोदी ने बजट सत्र 2021 की घोषणा के अनुसार बालेश्वर धाम में पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित करवाने को लेकर प्रशासनिक टीम के साथ निरीक्षण कर प्रस्तावित प्लान को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा देश विदेश के पर्यटकों का रुझान बढ़े, जिससे क्षेत्र के बालेश्वर धाम सहित क्षेत्र को एक नई पहचान मिले। अब नजरें हैं तो सिर्फ गणेश्वर तीर्थ धाम पर, जहाँ गौमुख से गर्म जल धारा प्रभावित होती है, लेकिन पर्यटकों से अभी दूर है। राज्य सरकार यदि चाहे तो गणेश्वर तीर्थ धाम को भी पर्यटन स्थल का दर्जा मिल सकता है। लोगों को रोजगार मिलेगा, सुविधाएं होंगी और पर्यटकों का आना जाना होगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी ब्रजेश अग्रवाल, तहसीलदार सतवीर यादव, सीओ धारीलाल शर्मा, पीडब्ल्यूडी यादव, नगर पालिका ईओ सूर्यकांत शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खबर झज्जू से है, जहां ग्रामोत्थान युवा संगठन की ओर से गांव में पालसी लगाए गए।
भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए संगठन ने सराहनीय कदम उठाया। झज्जू गांव के सार्वजनिक स्थानों पर पहले से लगाए गए हैं और यह अभियान 3 दिनों तक और चलाया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष अकरम अली ने बताया कि भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए कदम उठाया गया और यह अभियान 3 दिन और चलाया जाएगा। ग्रामोत्थान युवा संगठन की ओर से इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान ग्रामोत्थान युवा संगठन इस संगठन के दौरान ये जो भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए जो पानी की व्यवस्था की रखी है, उन्होंने पॉलिसी लगे हैं। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, जो संगठन के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं और पीछे जो पॉलिसी लगा रहे हैं उसमें पानी डाल रहे हैं और जगह जगह पे ये पॉलिसी लगवा रहे हैं। और साथ ही इन्होंने एक संगठन के थ्रू यहाँ पे एक जिम्मा उठाया है। पूरे गांव में करीब 30 पॉलिसी लगाए जाने के लिए इन्होंने ये जिम्मा उठाया है। और ग्रामोत्थान युवा संगठन के अध्यक्ष अकरम अली है, उनसे बात करते हैं इस तरह की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली और ये कितने पॉलिसी लगाएंगे। नमस्कार, मैं अकरम अली खिलजी। हमने एक अभियान चलाया, एक अभियान पक्षियों के नाम। उसके तहत हमने निर्णय लिया है कि पूरे गांव में 30 पॉलिसी लगाएंगे। इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए भी कुछ करने की हमने सोची है। ग्रामोत्थान युवा संगठन की ओर से इस पहल को डीपी के न्यूज़ भी एक सराहनीय कदम बता रहा है। और साथ ही आज झज्जू गांव में ये पॉलिसी लगाए गए और इन्होंने बताया कि तहसील लेवल पे भी ये जिम्मा उठाया जाएगा और करीब पॉलिसी इस भीषण गर्मी में लगाए जाएंगे। कैमरामैन के साथ राहुल सेवक। खबर बारा से है, जहां छिपा बड़ौद के अजनावर गांव में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। जानकारी के अनुसार चालू विद्युत लाइन में विद्युत पोल पर चढ़कर तार जोड़ते समय अजनावर निवासी शंकरलाल भील की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके चलते सभी ग्रामवासियों में आक्रोश बना है। मृतक के परिजनों द्वारा विद्युत तारों पर लटके मृतक के शव को उतारने नहीं दिया जा रहा। मौके पर पुलिस और विद्युत विभाग के आला अधिकारी परिजनों से समझाइश कर रहे हैं, तो वहीं मृतक के परिजन 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। खबर भीलवाड़ा से है, जहां नगर परिषद द्वारा कोई भूखा ना सोए इसके लिए किए जा रहे भोजन व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सिंधु नगर स्थित गुरुद्वारे में पैकिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन पैकिंग में सहयोग किया और खाने का स्वाद भी चखा। शर्मा ने नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के इस कार्य की सराहना की। आरसीएम ग्रुप के प्रकाश छाबड़ा भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि सभापति राकेश पाठक ने जो बीड़ा उठाया है, ये इंसानियत की सेवा है। उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से जन सेवा करते रहेंगे। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आकर मनोबल बढ़ाया, उसके लिए आभार जताते हैं। देखिए, नगर परिषद और सभापति महोदय ने जो ये एक सबको खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है, ये वास्तव में इंसानियत की सेवा है। बहुत ही उम्दा काम है और मुझे सौभाग्य है कि मुझे भी आज इसका हिस्सा बनने का मौका मिला है। सभापति महोदय हैं, उनके साथ पार्षदगण हैं और सबकी टीम है जो इसमें लगी हुई है, जो सिविल सोसाइटी और एनजीओज भी लगे हुए हैं। इन सबको हम सब पुलिस परिवार और पूरे भीलवाड़ा प्रशासन और भीलवाड़ा जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने जैसे पुण्य काम को लिया है, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना सबसे पहला धर्म है। किसी भी इंसानियत का उसको अगर माना जाएगा तो वो सबसे पहली चीज़, वो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और इस तरह की आपदा में जिस तरह से लोगों को खाना खिलाने का काम इन्होंने किया है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह आगे भी कोई आपदा आएगी किसी भी तरह की, तो उसमें नगर परिषद और आपकी सभापति महोदय की टीम हमारे साथ खड़ी रहेगी। और पूरे इस कोरोना काल में आपकी तरफ से और सबकी तरफ से जो सपोर्ट हमें मिला है, उसकी वजह से ही हम आज स्थिति में हैं कि हम कोरोना पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, ये हम सब का सौभाग्य है कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया है भीलवाड़ा की जनता का सेवा करने के लिए। और जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे यहाँ आके जो हमारी हौसला अफजाई की है, निश्चित रूप से जो नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्तियों से, और आपके प्रेरणा स्वरूप उपस्थिति की वजह से उन्हें भविष्य में भी जो ऐसे आपदा काल में या और किसी भी प्रशासनिक कार्य में सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सारे जो भीलवाड़ा की जनता है प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ पाएगी। मैंने जिस रोज शपथ ली उस रोज से कहा कि कोई भी कार्य किसी भी राजनेता या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता जब तक कि जनता का और स्वयं सेवकों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तो हम उसी नाते सभी को साथ लेकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं
और ये आने वाली 7 तारीख तक जो लॉकडाउन है, मॉडिफाइड लॉकडाउन की अंतिम तारीख तक ने ये मानिए कि 25 से 26 हज़ार भोजन के पैकेट अक्षय पात्र के द्वारा यहाँ से सप्लाई किया है। और नगर परिषद जो इंदिरा रसोई है वहाँ से लगभग 70,000 पैकेट, तो लगभग नगर परिषद, इंदिरा रसोई और अक्षय पात्र से मिलाकर 1 लाख भोजन के पैकेट हम यहाँ। खबर भरतपुर से है, जहां बयाना के राजकीय चिकित्सालय में एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लेकर परिजन पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। बीमार स्थिति में बयाना के गांव कनावर में उपचार के लिए इस व्यक्ति को लाया गया था, जहां झाड़ फूंक कराई गई। तब से उसकी हालत और बिगड़ गई। अस्पताल आते ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस कोतवाली प्रभारी पूरन सिंह मीणा पहुंचे। बयाना कोतवाली प्रभारी मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गाँव उमरेड निवासी वेदराम उम्र 30 साल पुत्र फूलचंद जाटव को लेकर परिजन बयाना सीएससी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बताया कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। परिजनों का कहना है कि व्यक्ति को बीमार स्थिति में बयाना के गांव कनावर में उपचार के लिए लाया गया, जहां उसकी झाड़ फूंक कराई गई, जिससे हालत और बिगड़ गई और अस्पताल आते आते उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी लेके आए हैं लोग, तो सूचना पर मैं स्वयं वहाँ पहुँचा। वहाँ पर पता चला कि वेदराम सनोप फूलचंद जाटव निवासी उमरेड थाना बैग की लाश परिजन लेके आए हैं, जिन्होंने कनावर में कहीं किसी गोटिया के यहाँ झाड़ा फूकी करवाई थी। इस दौरान हॉस्पिटल में लेके आए थे, तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। खबर बीकानेर के कोलाज से है, जहां उपखंड के हंदा गांव में गुरुवार को ग्रामीणों द्वारा शमशान भूमि में श्रमदान किया गया। युवाओं ने शमशान भूमि की दशा सुधारने के लिए यहां एकजुट होकर लगाए गए पौधों के आसपास से कटीली झाड़ियों और घास को काटकर शमशान भूमि के बाहर पशुओं को डाला। अध्यापक अनूप सिंह इंदा ने बताया कि आज से 3 साल पहले युवाओं और ग्रामीणों के सहयोग से 70 से ज्यादा पौधे शमशान भूमि में लगाकर सुरक्षा का जिम्मा लिया गया। इंदा ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से पौधों को पानी देने के लिए 1 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन द्वारा बूंद बूंद सिंचाई से पानी दिया जाता है। शमशान भूमि में श्रमदान करने आए युवाओं ने गांव के सरपंच और जनप्रतिनिधियों से आमजन की सुविधा के लिए टीन शेड, रोड सहित अन्य जन सुविधाओं की मांग की। ग्राम पंचायत अड्डा में करीब 3 साल पहले हमने ये शमशान भूमि में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम शुरू किया था, और समय समय पर हम सभी यहाँ पे आते हैं और पौधों की देखभाल वगैरह करते हैं, और इसी का सुखद परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं लगभग 70 से 80 की संख्या में पौधे अच्छी अवस्था में हैं, और कुछ कमियां अभी भी है यहाँ पे, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि वो भी यहाँ से दूर हो। जनप्रतिनिधियों से क्या अपील है? और जो भी जनप्रतिनिधि है ये उनके दायरे में आता है कि यहाँ पे जो भी कमियां है, हालांकि वर्कफोर्स यहाँ पे बहुत है, खाली उनका मार्गदर्शन कर ले, थोड़ी सी आर्थिक सहायता जो भी है वो मुहैया करवा दे, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा काम अच्छी व्यवस्था में हो जाए। पंचायत अड्डा में सभी नवयुवकों द्वारा अड्डा में जो शमशान भूमि है राजपूत, ब्राह्मण, सुथार आदि जातियों की, उसमें जो वृक्षारोपण पिछले 3 साल पहले किया गया था, वहाँ साफ सफाई का अभियान चलाया गया और सभी ने आज अच्छा सहयोग किया। हर वर्ष बरसात से पहले हम ये सफाई अभियान चलाते हैं, और ऐसा करके साल में 3 बार सफाई अभियान चलाते हैं। पौधों की देखरेख है, कटाई है, छंटाई है। हिंडौन नगर परिषद में करौली एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 12,000 रुपए की रिश्वत लेते पूर्व संविदा कार्मिक को ट्रैप किया। नगर परिषद क्षेत्र में भूखंड का स्वामित्व का पट्टा दिलवाने के नाम पर दलाल द्वारा परिवादी से 12,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में करौली एसीबी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को ट्रैप किया गया। उक्त प्रकरण में एसीबी करौली के डीएसपी अमर सिंह मीणा ने बताया कि परिवादी गणेश बंसल द्वारा करौली एसीबी कार्यालय में 2 जून को भूखंड के पट्टा जारी करने की एवज में दलाल 12,000 रुपए की रिश्वत मांगने और नगर परिषद के 2 अधिकारियों के नाम भी शामिल करते हुए उनके हिस्से की राशि बताकर रिश्वत की मांग की, जिसके बाद एसीबी टीम नगर परिषद पहुंची और मुख्य गेट के पास आरोपी को परिवादी से रिश्वत की राशि लेते हुए दबोचा। मामले में नगर परिषद के आयुक्त कक्ष में आरोपी और संबंधित अधिकारियों से लंबे समय तक पूछताछ की गई। एसीबी टीम ने नगर परिषद में दस्तावेजों को खंगालकर जांच की। आज दिनांक 3/6/2021 को ट्रैप पर आयोजन किया गया था। परिवादी ने आरोपी योगेश को फोन करके बुलाया कि मैं वहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस और आप बाहर मिल जाना गेट पर। तो
तो बर्बादी अंदर गया। हम लोग में अभी टीम पार्टी गेट के आसपास ही थी, अंदर से उसके साथ साथ बाहर निकला और मेन गेट के नगर परिषद के मेन गेट के पास में खादी भंडार की छोटी सी दुकान है। इस दुकान के सामने 12,000 रुपये प्राप्त किए और 12,000 प्राप्त कर गिनने लगा। इसी दौरान हम पार्टी पहुँच गए। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं डिप्टी एसपी हूँ एंटी करप्शन में, और ऐसे उसने वो पैसे बेंच के नीचे पटक दिए, जिसको हमने वहाँ से स्वतंत्र दबा के और यहाँ हेमराज जी जो जी के FDC है वो है, और उसके ट्रैप पार्टी के सदस्य हाथों से पकड़वा के सुनाए, हाथ धुलाए गए। सारा रंग लाल हो गया, गुलाबी रंग का, पटनी थी उसको बरामद कर लिया है। अब और लोगों की क्या भूमिका है, जिनके नाम से पैसे भी उनका वास्तव में उसमें लिंक है कि ये अपने स्तर पर ही पैसे ले रहा है, इस बात की जाँच की जा रही है। अभी कार्रवाई चालू है। अभी किसको गिरफ्तार किया आपने? अभी कार्रवाई चालू है और जैसी स्थिति हुई आपको बता दिया जाएगा। नहीं, किसी की गिरफ्तारी लेने नहीं किया है। कौन कौन आरोपी सामने आए? आरोपी तो मैं तो योगेश कुमार है और उन्होंने जिन नाम लिए हैं उनका क्या मिली में कहते हैं सारी। तो योगेश को गिरफ्तार कर लिया है? योगेश को गिरफ्तार दिला दिया? इससे भी कार्रवाई चालू है, पैसे बरामद हो लिए हाथ धुलाई कर रहे ताकि और मैन तो अभी यही रहा है ना योगेश इसमें। अभी स्पष्ट नहीं कह सकते जब भी क्या क्या भूमिका है और रिपोर्ट में क्या क्या आता है। मैंने योग से राशि बरामद कर ली है। हाँ, राशि वाला बंद कर ली। और उन लोगों के जिनके लिए उन्होंने नाम बताए हैं उनका वास्तव में इसमें लिंक है या नहीं है, इस बात की हम जाँच कर रहे हैं। अभी जैसी स्थिति होगी आपको बता दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया तो अभी हिरासत में यही इसी को लिया है ना। अभी तो योगेश से ही राशि बरामद हुई है जी, और डिमांड भी योगेश कुमार ने की है। बाकी इन लोगों की ये योगेश तो पहले संविदा कर्मी था, उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो कोई यहाँ काम करने वाला कर्मचारी हो, लेकिन एज ए कर्मचारी जैसे यहाँ सिटिंग कर रहा है तो किसकी मिली वजह से कर रहा है, किसकी सह से कर रहा है, किन लोगों के लिए काम कर रहा है, इस बात का हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं। उसके हिसाब से खबर गंगरार से है, जहां कोरोना संक्रमण के रोकथाम के संबंध में क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में गुरुवार को ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पंचायत कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक कमल कुमार जांगिड़ ने ग्राम पंचायत बोरदा, काटी, बोलो का सावता के ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि उक्त बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी त्रिस्तरीय लॉकडाउन के तहत जारी गाइडलाइन की आमजन द्वारा पालना, टीकाकरण, क्वारंटाइन प्रबंधन, दवाइयों के वितरण, चिरंजीवी योजना, राहत सामग्री वितरण आदि बिंदु पर कमेटी के सदस्यों से विस्तृत जानकारी ली गई। कोर कमेटी के अध्यक्ष पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बोरदा भवनलाल सुथार, बोलो का सातवा के डॉक्टर राजकुमार शर्मा, प्रधानाचार्य काटी सुभाष चंद्र ने अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के संबंध में अब तक किए गए सर्वे, टीकाकरण और दवा वितरण के संबंध में अवगत कराया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।